साथियों, आज का क्लास एसआई के पीवाईक्यू पे आधारित है जो 16/12/2017 के सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो इस पेपर में हम भाग 1 सामान्य हिंदी को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही यूपीएसआई के पीवाईक्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है। साथियों, बादल का समानार्थी क्या होता है? तो अम्बुद होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो वो थे महादेवी वर्मा जी। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? साथियों, इसमें से पुल्लिंग शब्द क्या है? तो वह है जाति। जाति एक पुल्लिंग शब्द है। अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा है? उचित मुहावरा अचानक घबरा जाना, तो इसके लिए हाथों के तोते उड़ना। पांचवा प्रश्न है मैंने मेरे को सुधार लिया है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? साथियों, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? तो वह है सर्वनाम की अशुद्धि। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा होता है डैश। तो मुहावरा क्या होता है? वह एक वाक्यांश होता है। ऑप्शन ए। कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो इसका आंसर आ जाता है आपका मुसीबत में और मुसीबत आना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है क्या कहलाता है? तो जिसमें शब्दों का भेद, रूप और बनावट का वर्णन होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो होते हैं शब्द विचार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो वह है पढ़ाई। एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चांदनी का समानार्थी वह है बिजली। ऑप्शन ए। नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द पहचानिए, इसमें से कौन सा सही लिखा है उसको पहचानना है। तो होता है त्योहार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, त्योहार। 12 से 14 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है, अतएव इस पर बड़ी सूझबूझ, सहानुभूति और धैर्य से विचार करना आवश्यक है। इस संबंध में जो भी समाधान ढूंढा जाए उससे यह आभास नहीं होना चाहिए कि एक भाषाई गुट की विजय हुई और दूसरे की पराजय। कोई सर्वमान्य हल निश्चय ही उस भारतीय राष्ट्रीयता की विजय का घोतक होगा जिसने अतीत में समय समय पर अपनी शक्ति प्रदर्शन की है। हमने राष्ट्रीयता तो प्राप्त कर ली, एक राष्ट्रीय पताका भी अपना लिया, परंतु हम देश की एक संपर्क भाषा, संघ की राजभाषा अपनाने के अपने अभिष्ट लक्ष्य पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अनुकूल वातावरण तैयार करने की जी तोड़ कोशिश करनी होगी। ऐसे मामले में जल्दबाजी आत्मघाती है, क्योंकि उससे अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। खासतौर पर लोगों के मन में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों ही राष्ट्रीय एकता के कट्टर दुश्मन हैं। तो साथियों, इस गद्यांश पे आधारित प्रश्न है आपका कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। साथियों, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? तो वह होगा भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता। भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता है? भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए विवेक, धैर्य और सहानुभूति की आवश्यकता है। उपर्युक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? साथियों, इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा का विवाद एक गंभीर समस्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? तो साथियों, अलंकार का एक भेद नहीं है, वह है लक्षण। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, ये खाए बौरायत हैं, वे पाए बौराय। यहाँ कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो साथियों, इसमें यमक अलंकार प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? इसमें कौन सा भेद है विशेषण का? तो वह है सार्वनामिक भेद।
18वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। साथियों, गुणवाचक का उदाहरण कौन सा नहीं है इनमें से, तो वह है पाश्चात्य, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है। बहु का बहुवचन इनमें से कौन सा होगा, तो होगा बहुएं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुएं। कादंबरी किस लेखक की रचना है। कादंबरी लिखने वाले हैं बाणभट्ट, ऑप्शन सी। साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। तो साकार का विलोम को क्या होगा, तो इसका आंसर है साकार का अर्थ हो जाएगा निराकार। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है लिपि। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो नाव का समानार्थी कौन सा नहीं है, तो वह है तरुणी, ऑप्शन सी। प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं, तो कुछ डैश से दिए हुए में उचित विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, विस्तार, संक्षिप्त और विस्तार। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। साथियों, हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। हम जिनसे कुछ रखते डैश हैं वह हमारी डैश करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपेक्षा और उपेक्षा। हम जिनसे कुछ रखते अपेक्षा हैं वह हमारी उपेक्षा करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। डैश और डैश दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय। दोनों शब्दांश होते हैं जिन्हें मूल शब्द में जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो श्लेष अलंकार होता है, ऑप्शन बी। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने डैश बरपाया है। तो इसका आंसर हो जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहर। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, क्रिया का वह संदर्भ क्या कहलाता है। तो साथियों, क्रिया का वह संदर्भ आपका संदिग्ध वर्तमान कहलाता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित हैं। नागार्जुन को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उन्होंने किस भाषा में लिखा है, तो वह है मैथिली, ऑप्शन डी। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकिनी, इसका लिंग बदल करके हमें लिखना है, तो वह होगा एकाकी। समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह है डैश और समास विग्रह का भेद है डैश। तो यहाँ पे कौन सा विग्रह है और कौन सा उसका भेद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा देश के लिए भक्ति और यह हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्यावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है। साथियों, पद्यावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। पंक्ति, इसका वचन बदल कर लिखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा पंक्तियाँ। पंक्ति का बहुवचन हो जाएगा पंक्तियाँ। जबरदस्ती चिपका हुआ, इसके अर्थ को दर्शाता सही मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। जबरदस्ती चिपका हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा गले पड़ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है गले पड़ना। वह तुम और हम, वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम तुम और वह बाजार जाएंगे। हम तुम और वह बाजार जाएंगे। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो साथियों इसमें अलंकार हो जाएगा लुप्तोत्मा अलंकार। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ,
प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प है, उस विकल्प में यह विकल्प कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा मैं आपके श्रद्धा रखती हूँ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, मैं आपके श्रद्धा रखती हूँ। 40वां सामान्य हिंदी का यह आखिरी प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? साथियों, एक वचन में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं होगा? वह है हस्ताक्षर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज के क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसी प्रश्न पत्र के भाग 2, जिसमें कि मूल विधि एवं संविधान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न शामिल होंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।